नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट है 28 अप्रैल। हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आज बात करें तो जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बिल्कुल चर्चा में है, क्योंकि वहाँ का जो है 14,451 हेक्टेयर जो एरिया है। देखिए ये डाटा आपको याद नहीं रखना है कि 14,000 कितना क्या कुछ है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हमारा जो यूटी है अंडमान निकोबार आइलैंड वो बना है फर्स्ट लार्ज कंटिजियस टेरिटरी टू बी कन्फर्ड विद ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। अब देखिए लार्ज सॉरी गाइस, तो देखिए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन अगर स्कीम की बात करें तो एक क्विक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड फार्मर्स डोंट हैव टू वेट फॉर द ट्रांजिशन पीरियड 2-3 साल टू क्वालिफाई एज ऑर्गेनिक। और देखिए कार निकोबार और नानकौरी ग्रुप ऑफ आइलैंड की अगर बात करें तो ये वर्षों से ही ऑर्गेनिक है, ठीक है। यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो नहीं होती हैं यूज, ठीक है। ट्रेडिशनली मतलब ऑर्गेनिक ही हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना आप। और दूसरा अगर बात करें तो देखिए जिनके पास ये जो सर्टिफिकेशन होता है उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है ऑर्गेनिक फूड मार्केट इन द कंट्री, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, पीआईबी में न्यूज में था। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें सॉरी गाइस, तो देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो बढ़ा है। अगर हम बात करें 2020-21 की एज कंपेयर टू 2019-20, ठीक है, 51% बढ़ा है अगर वैल्यू के बारे में बात करें। और अगर हम बात करेंगे क्वांटिटी तो ये 39% बढ़ा है, ठीक है। और देखिए सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट की यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करें तो वो है ऑयल केक मिल, मेजर कमोडिटी है, याद रखना, ठीक है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ओनली इफ दे आर प्रोड्यूस पैक्ड और प्रोसेस्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम सॉरी गाइस, इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें ना तो इसको इंप्लीमेंट किया जाता है एपिडा के द्वारा, APEDA, आपको बिल्कुल पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहता है और रिसेंटली हम कवर भी कर चुके हैं ना। और सॉरी गाइस, दूसरा अगर बात करें तो देखिए इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन का और स्विट्जरलैंड के द्वारा, ठीक है, इसका जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके थ्रू। और दूसरा देखिए इसको रिकॉग्नाइज अगर भारत की डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो FSSAI जो हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसके द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट अगर गाइस बात करें तो देखिए प्रोजेक्ट पायरासोल ये न्यूज़ में है। तो देखिए ये इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है और ये काम क्या बेस पे है कि ट्रांसफॉर्म करना अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोचर एंड एनर्जी इन स्मार्ट सिटी। तो देखिए न्यूज में तो इस बार इस वजह से आया था कि सोलर ड्रायर और पाइलोसिस के कुछ प्लांट है ना, उनको चेन्नई में कुछ स्टैब्लिश करने की बात की गई है, इसी वजह से न्यूज में। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा आप याद रख लेना किसके बीच में और किस बेस पे है, ठीक है। अब बायोचर की बात करें तो देखिए चारकोल के जैसा सब्सटेंस होता है ये, जो ऑर्गेनिक जब मटेरियल को जलाया जाता है तो तब ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, पीआईबी में न्यूज में है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यूज में है। तो देखिए सॉरी गाइस, इसको इस्टेब्लिश किया था 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो बैंक है ये मॉडल्ड है वर्ल्ड बैंक की तरह, मतलब वर्ल्ड बैंक जैसे काम करता है इसी का वही सेम इसका काम है। और 67 मेंबर्स हैं, 49 के आसपास, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन से भी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ एशिया नहीं है, पैसिफिक को भी ये कवर करता है। और देखिए अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो जापान होल्ड करता है लार्जेस्ट शेयर, उसके बाद USA, चाइना और इंडिया का नंबर आता है। और देखिए ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका अगर एम की मेन टारगेट की बात करें तो ये बात करता है कि पॉवर्टी को कम करना। और दूसरा देखिए सोशल डेवलपमेंट है, जॉब क्रिएशन है, और तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि भैया शेयर सबसे ज़्यादा कौन क्या होल्ड करता है, क्या कुछ इसका बेस है, कब क्या बना, ठीक है, हेडक्वार्टर के बारे में ऐसे ही, ठीक। तो देखिए गाइज इसी के साथ अगर आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो नो डाउट आप कभी भी मेल या कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ऑसम डे।